आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तुम लोग टोटल कितने टाइम तक पढ़ सकते हो किसी भी बुक को, या फिर स्टडी कितने टाइम तक कर सकते हो? शायद कुछ घंटे या कुछ दिन, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इस स्टोरी में जो अपने एमसी होता है, मेन कैरेक्टर, वह पिछले 12 साल तक लगातार स्टडी करता है। इस कारण से उसका जो आईक्यू होता है और नॉलेज होता है वह एकदम नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा ही हो जाता है। हर एक फील्ड में उसका नॉलेज, चाहे वह लॉ हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर एक चीज में इसी प्रकार से। अभी मैं और बात ना करते हुए इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे पुलिस ऑफिसर एक प्लेस पे आए होते हैं और उन्हें पता चला होता कि एक 40 साल के इंसान ने एक लड़के को 12 साल तक कैद कर लिया था और उसे अब्यूज कर रहा था, और 12 साल तक उसे कैद किया था, मतलब से एक तरीके से पैक कर दिया था रूम में, जिस कारण से सारे पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उस रूम को ओपन करते हैं। तो वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बैठा होता है, वह भी काफी सारे किताबों के बीच में, और उन सभी किताबों को पढ़ रहा होता है। दोनों ऑफिसर बता रहे होते हैं, कैप्टन हम लोगों ने उसे खोज लिया है, उसके बॉडी पे काफी सारे मार्क हैं और उसके बाल भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, लगता है इसे काफी लंबे टाइम से इसे कैद किया गया है, हम लोग इसे ट्रांसफर कर रहे हैं हॉस्पिटल में। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर भी आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऑफिसर उन्हें आने नहीं दे रहे होते हैं। वहां से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को। जो डॉक्टर होती है वह अपने एमसी के फेस को देखने के बाद बता रही होती है यह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इसे 12 साल तक फोर्सफुली एक ही प्लेस पे कैद कर रखा गया था, पता नहीं इसने कितना ज्यादा सफर किया होगा। और उसका जो साथी होता है वह बता रहा होता है इसके रिपोर्ट को देखते हुए लगता है कि इसने अपने सुनने की शक्ति खो दी है। वो डॉक्टर होती है वह एक पेपर पर लिख कर पूछने लगती है अपने एमसी से, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम जोर से बता सकते हो? जो अपने एमसी होता है वह अपने नाम को बताता है सन ऑफ बिच, मतलब एक तरीके से गाली होती है। और इसे सुनने के बाद जो डॉक्टर होता है और उसका असिस्टेंट होते हैं दोनों चौंक जाते हैं। हम लोग देखते हैं सीन पास्ट में जाता है और खेतों के बीच में जो पर्सन अपने एमसी को किडनैप किया होता है वह पर्सन अपने एमसी से खेतों के बीच में भी काम कराया करता था और उसे काफी थोड़ी सी चीज खाने के लिए देता था, और अपने एमसी खाने को देखकर काफी तेजी से खाने को खाना लगता था, क्योंकि अपने एमसी को काफी दिन पे उसे खाना दिया जाता था, मतलब डेली नहीं और काफी थोड़े से मात्रा में। और जो पर्सन था उसे बार बार उसी गाली से बुलाया करता था, और इसी के कारण अपने एमसी का जो ब्रेन था उसे ऐसा लग रहा था कि वही उसका नाम है। और हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह आसपास के कीड़े मकोड़ों को भी पकड़ कर खाया करता था, मतलब भूख लगने पे। और जो सीन होता है वह प्रेजेंट में आता है और हम लोग देखते हैं जो डॉक्टर होती है वह अपने मन में सोचने लगती है या खुद को ही गाली दे रहा है, लगता है इसके ब्रेन को काफी बार ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है। और साथ में इसके बॉडी के ऊपर भी काफी सारे मार्क बने हैं, इसके बॉडी पर भी काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ है, ऐसे पर्सन को यहाँ पर फांसी ही होनी चाहिए, ऐसी डॉक्टर सोच रही होती है, मतलब जिस पर्सन ने अपने एमसी को किडनैप किया था इतने दिन के लिए। तभी वह बता रही होती है देखो अभी जो बेड है वह काफी ज्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पर जितने टाइम हो सके उतना टाइम सो सकते हो, तुम यहाँ पर आराम करो, तुम यहाँ पर सेफ हो, ऐसा डॉक्टर बता रही होती है अपने एमसी से। और बताती है तुम इसे हैंडल करो, मैं बाहर सारी चीजों को हैंडल कर रही हूँ। फिर वह लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर आए होते हैं अपने एमसी का इंटरव्यू लेने के लिए और उससे रिपोर्ट करने के लिए। जो डॉक्टर होती है वह देखती है और तेजी से चिल्लाने लगती है और बता रही होती है तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, तुम सारे लोग यहाँ से चले जाओ। और वह भी गुस्सा करने लगती है रिपोर्टर्स के ऊपर, रिपोर्टर्स भी मतलब बात करने लगते हैं, लगता है कि हम लोग गलत प्लेस पे आ गए, यहाँ पर कोई न्यूज नहीं मिलेगा। वहां से सीन चेंज होता है, अपने एमसी अपनी आंखों को ओपन करता है और ऊपर की तरफ देखता है लाइट को, और उसे देखकर मतलब अपने हाथ को हवा में उठाता है और हम लोग देखते हैं उसके आंखों पर अलग अलग वर्ड आने लगते हैं। फिर अपने एमसी देखता है तो उसके बगल में एक और पर्सन रहता है, वह अपने एमसी को देखते हुए बता रहा होता ओ यह तो तुम हो जिसे किडनैप किया गया है और तुम इस समय मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो। एमसी देखता है उसके रिपोर्ट को, मतलब वहाँ पर रिपोर्ट होता है और उसके नाम, एज, ब्लड ग्रुप और उसके मतलब हालत को देख लेता है उसके रिपोर्ट पे, और उसके मतलब हाइट को बता देता है, वेट को भी बता देता है कि उसका वेट 60 किलो है। और उसके हाथ को देखते हुए बता रहा होता है इसने लेफ्ट हैंड में ना ही कोई रिंग पहना है और ना ही कोई वॉच पहना है, इसका मतलब है ये काफी ज्यादा गरीब है। और साथ में इसे डिहाइड्रेशन भी दिखता है इसके स्किन को, मतलब अपने एमसी उसे देखकर उसके सारे चीजों को एनालाइज कर लेता है और वह पता कर लेता है कि वह एक मजदूर है जो कि काम करते हुए काफी ऊंचे प्लेस से नीचे गिर गया है, जिसके कारण उसके लेफ्ट पैरों में डैमेज आ चुकी है। और अपने एमसी इन सभी सीन को काफी अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेता है, मतलब अपने एमसी के पास काफी प्रकार की नॉलेज होती है, मतलब इतने साल तक एक ही रूम में बंद होने के कारण और किताबों के बीच फंसे रहने के कारण अपने एमसी का जो ब्रेन है वह काफी ज्यादा तेज हो चुका है, इसलिए उसने
उसने एनालाइज कर दिया और तभी हम लोग देखते हैं जो डॉक्टर होती है वह आती है और अपने एमसी के लिए खाने की कुछ आइटम लाई होती है। फिर अपने एमसी उसके चेहरे को भी देखकर उसे भी एनालाइज करने लगता है, उसके स्माइल और उसके बात करने का तरीका। और एमसी उसे देखते हुए बता रहा होता है यहाँ पर इससे मुझे कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा है, मतलब यह अच्छी पर्सन है। और अपने एमसी उन सभी खाने को देखकर एक जानवर की तरह काफी तेजी से खाने लगता है, काफी ज्यादा ही तेजी से। और यह सारी चीजें देखकर डॉक्टर भी हैरान होती है और बता रही होती है तुम्हें धीरे धीरे खाना चाहिए ताकि खाने को तुम काफी आसानी से पचा सको। हम लोग देखते हैं अपने एमसी तेजी से खा लेता है और जो प्लेट होते हैं, जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर मतलब हर एक दाने को खा लेता है। और इस चीज को देखने के बाद जो डॉक्टर होती है वह भी हैरान हो जाती है, मतलब अपने एमसी का बिहेवियर देखकर। तभी डॉक्टर को वहाँ पर कॉल आता है और डॉक्टर बाहर जाने लगती है और डॉक्टर को पता चला होता है कि इस एमसी के फैमिली मेंबर भी यहाँ पर मिल चुके हैं और उसे यहाँ पर लाया जा रहा है। जो एमसी का रियल नेम होता है वंजू और अपने एमसी का एज होता है 18 साल, मतलब अपने एमसी 6 साल के एज में ही किडनैप हो चुका था उस किडनैपर द्वारा और 12 साल तक उसे टॉर्चर किया गया है और अभी अपने एमसी का एज होता है 18 साल। और फिर जो डॉक्टर होती है वह अपने एमसी को बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर आ चुके हैं और अपने एमसी उसके मतलब होठों को पढ़कर पता कर लेता है कि वह मेरे मॉम डैड के बारे में बता रही है और वह वहाँ से सारे प्लेट्स को भी लेकर चली जाती है। अपने एमसी यहाँ पर घड़ी को देखने लगता है और बताने लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मेरे मॉम डैड आ रहे हैं। वहाँ पर उसके दिमाग में काफी सारे चीजों को रिपीट हो रहा होता है, टाइम को देख रहा होता है, 1 मिनट कुछ सेकेंड और 1 मिनट 20 सेकेंड 21 सेकेंड। और तभी अचानक से उसके सुनने की शक्ति होती है वह भी अचानक से आ जाती है। एमसी वहाँ पर बाकी सारे लोगों के पैरों की आवाज को भी सुनने लगता है, उसके दिमाग में यह सारी आवाजें आने लगती है और उसे सुनाई देता है कि बाहर साइड कुछ लोग बात कर रहे हैं। और फिर वह लोगों को आते हुए देखता है तो वहाँ पर शायद अपने एमसी के मॉम डैड होते हैं। वह लोग जल्दी से आते हैं और अपने एमसी को गले लगाते हैं और बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर हमारी गलती की वजह से तुम लोग किडनैप हो गए थे, मतलब ऐसे ही बातें करने लगते हैं जो फैमिली मूवमेंट होता है। और अपने एमसी इन सभी बातों को सुनने के बाद मतलब अजीब सा बिहेवियर करने लगता है और चिल्लाने लगता है काफी तेजी से। सेकंड चैप्टर में जो खुलासे हुए ना, इससे तो पूरी स्टोरी ही बदल चुकी है। तो मैं सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेकंड चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी के मॉम डैड होते हैं वह अपने एमसी को मतलब घर लाने की तैयारी कर रहे होते हैं और उसके घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी एमसी की एक यंगर सिस्टर होती है जो कि वहाँ पर मोबाइल में इमेजेस को देखते हुए बता रही होती है मेरा रियल ब्रदर यहाँ पर घर पर आ रहा है। उसका बिहेवियर पहले भी काफी अलग सा था लेकिन उसके साथ जो मेरी मेमोरी है ना वह काफी ज्यादा कम है क्योंकि उस समय मैं काफी ज्यादा छोटी थी। और वह देखने लगती है न्यूज को और उस घर को देखने लगती है जहाँ पर अपनी एमसी 12 साल तक किडनैप हुआ था और वह हॉस्पिटल में भी गई थी अपनी एमसी को देखने के लिए और उसे देखते हुए बता रही होती है ऐसा लग रहा था कि उसकी जो सुनने की पावर है ना, मतलब सुनने की शक्ति वह पूरी तरीके से गई नहीं थी जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। यह काफी ज्यादा रिलीफ की बात है। तभी उसे वहाँ पर डोरबेल की आवाज आती है और वहाँ पर अपने एमसी के मॉम डैड और अपने एमसी आ चुके होते हैं और उसकी मॉम बता रही होती है तुम लोग काफी ज्यादा भूखे हो गए इसलिए मैं डिनर को प्रिपेयर कर रही हूँ। वहाँ पर उसके डैड होते हैं वह भी बता रहे होते हैं अपने एमसी से वंजू अंदर आ जाओ, अपना एमसी बता रहा होता है ठीक है। और अपने एमसी आ जाता है, उसकी सिस्टर वहाँ पर उसका वेलकम करती है। अपने एमसी आसपास के चीजों को देखने लगता है, फोटोज को और बाकी सारी चीजों को। उसके डैड बता रहे होते वंजू यह काफी ज्यादा ऑकवर्ड होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा टाइम के बाद आए हो घर पर, तुम्हें सारी चीजें याद है, तुम्हारा रूम ये रहा। और वह बताने लगता है कि तुम और तुम्हारी सिस्टर जिसका नाम बोमी है और तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा ही खेला करते थे। तभी उसकी मॉम होती है वह बता रही होती है जाओ तुम अपने ब्रदर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो और उसके क्लोज आने की कोशिश करो। इनसी की सिस्टर होती है वह बताने लगती है नहीं मॉम मैं आपका हेल्प करूंगी प्रिपेयर करने में डिनर। जो उसकी मॉम होती है वो बता रही होती है तुम अपने ब्रदर के साथ उसकी हेल्प कर दो या मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगा। वह लोग यहाँ पर मतलब फूड को पकाने लगती है उसकी मॉम और जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है उसे उसका रूम दिखाने लगती है और अपने मन में सोचने लगती है यह तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका है जैसा कि मैंने सोचा था। अपनी एमसी बाकी सारी चीजों को देख रहा होता है, बेड को, विंडो को, पीसी को, चेयर को और ऐसे ही मतलब उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होता है और अपने रूम को देखने लगता है। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वह अपनी एमसी को देखते हुए बता रही होती है यह तो काफी ज्यादा हैंडसम है, जब मैंने हॉस्पिटल में देखा था उससे ज्यादा यह हैंडसम लग रहा है। और फिर वहाँ पर जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है वह बता रही होती है चलो ठीक है मैं तुम्हें फोन चलाना सिखा देती हूँ। और वह उसे फोन चलाना सिखाती है और अपनी मॉम का नंबर, उसके डैड के नंबर और उसके नंबर को वहाँ पर बताने लगती
है। फिर उसकी सिस्टर बताने लगती है मैं अपने नंबर को डिलीट करती हूँ और उसके बाद तुम इस नंबर को दोबारा से सेव करने की कोशिश करो। अपने एमसी बता रहा होता है आई गॉट इट। और इस बात को सुनने के बाद जो अपने एमसी की सिस्टर होती है वह बता रही होती है इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग यहाँ पर सिबलिंग हैं और मैं तुम्हारी यंगर सिस्टर हूँ, इसलिए इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, तुम कैजुअली मुझसे बातें कर सकती हो। और वह उस फोन को मतलब मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करती है और बताती है इसे स्विच ऑन करो। और अपने एमसी उसे स्विच ऑन कर देता है, मतलब काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है फोन को देखने के बाद। और वहाँ पर अपने एमसी अपने सिस्टर का जो नंबर होता है वह सेव करने लगता है। और वहाँ पर जो एमसी होता है वह पूछने लगता है क्या मैंने सही काम किया। जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है हाँ तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, अभी मैं तुम्हें इंटरनेट चलाना सिखाती हूँ, यहाँ पर तुम इस आइकन को टच करने के बाद कुछ भी सर्च कर सकते हो। अपने एमसी भी इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और फिर वहाँ पर इंटरनेट पे अपने एमसी फैमिली को सर्च करता है और वहाँ पर फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और वहाँ के आसपास के चीजों और इमेज को देखकर यहाँ पर मतलब समझने लगता है कि एक फैमिली में क्या क्या चीजें होती हैं। अपने एमसी का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका था, इसलिए अपने एमसी इन सभी चीजों को सर्च कर रहा था और अपने सिस्टर को देखने लगता है। फिर वहाँ पर उसे स्मेल आता है परफ्यूम का और इसे परफ्यूम स्मेल को पहचानने के बाद अपने एमसी उसके सारे डेटा को यहाँ पर सोचने लगता है कि परफ्यूम ओरिजिनली कहाँ पर बना था, किस टाइप के लोगों ने बनाया था, मतलब उसके बारे में सारी डेटा इकट्ठा कर लेता है उसके दिमाग में। क्योंकि अपने एमसी काफी दिनों तक समझ लो एक तरीके से लाइब्रेरी में बंद हो चुका था। अपने एमसी किसी तरफ जाने लगता है स्मेल को, तभी उसकी जो सिस्टर होती है वह बताती है कहाँ जा रहे हो। और अपने एमसी वहाँ पर एक अमेजिंग स्मेल को सुनते सुनते यहाँ पर बाहर आ जाता है। तो वहाँ पर काफी सारे फूड प्रिपेयर हो चुके होते हैं। एमसी बता रहा होता है यह कोई परफ्यूम नहीं है तो खाना है। और उसकी मदर होती है वह बता रही होती है वो जो जल्दी आ जाओ, तुम काफी ज्यादा भूखे हो गए, जल्दी से बैठ जाओ। और उन लोगों का जो फैमिली टाइम होता है वह धीरे धीरे बीतने लगता है, हंसी मजाक में सीन चेंज होता है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन बता रहा होता है तुम्हारी फैमिली 5 साल पहले मर चुकी थी और सिर्फ तुम इकलौते बचे हो। पहले तुम्हारी वाइफ मरी, फिर तुम्हारी जो सेकंड मदर थी वह भी मर गए, फिर तुम्हारे सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पर मरे गए और वह भी पॉइजन के वजह से, और उसके बाद तुम्हारे नेबर भी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। यह सारी चीजें तुमने किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वह जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है यह मैंने नहीं किया। तभी जो ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है यह सारे जो डेथ हैं यह कोई नॉर्मल डेथ नहीं थे, यह तुम ही हो सकते हो। तभी वह बताता है पर्सन मैं नहीं था। और वह बताता है डिटेक्टिव यह वही बास्टर्ड था जिसने सभी लोगों को किल कर दिया। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुम क्या बोल रहे हो। वह बता रहा होता है मैं उस पर्सन के बारे में बता रहा हूँ जिससे मैंने किडनैप कर रखा था पिछले 12 साल से, उसने ही इन सभी लोगों को मारा है। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, तुमने उसे किडनैप किया था तो वह कैसे मारेगा। जो वह पर्सन होता है वह चिल्लाते हुए बता रहा होता नहीं यह वही पर्सन है जिसने मारा था। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को जो कि लाइब्रेरी में बैठा होता है और यहाँ पर ऑटोप्सी प्रोसेस के बारे में पढ़ने लगता है, मतलब एक तरीके से फॉरेंसिक और मेडिकल के बारे में, मतलब इन सारी इन्फॉर्मेशन को बुक द्वारा पढ़ रहा होता है। और जैसा कि उस किडनैपर ने बताया है कि अपने एमसी ने इन सभी लोगों को किल किया है, मतलब शायद अपने एमसी हो भी सकता है क्योंकि अपने एमसी का जो ब्रेन है वह एक तरीके से पूरे तरीके से खाली हो चुका है। और एक खाली दिमाग समझ लो शैतान का घर ही होता है। अब इसे अच्छे से करोगे तो अच्छा होगा और बाकी सारी चीजें तुम लोग समझ रहे होगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह मतलब मोबाइल फोन को चलाने लगता है और जो उसकी सिस्टर होती है वह बताने लगती है यहाँ पर एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे लोग काफी सारी चीजें देखा करते थे और अपने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और काफी सारे वीडियोस को चलाने लगता है। वहाँ पर कोई पर्सन होता है वह बताने लगता है वेलकम बैक फैमिली और इन सभी चीजों को मतलब चलाने लगता है। और वह जो पर्सन होता है वह भी ऐसे ही बातें करने लगता है, एक प्रकार से वह ब्लॉगिंग कर रहा होता है और अपने एमसी भी उन सभी बातों को रिपीट करने लगता है और बताने लगता है हेलो फैमिली एवरीवन, ऐसे ही बातें करने की कोशिश करने लगता है। फिर अपने एमसी वहाँ पर किसी डिश को देखता है और वहाँ पर उस वीडियो को प्ले करता है। वहाँ पर जो 2 फीमेल होती हैं वह उस फूड को खाते हुए वीडियो बना रही होती हैं और वह लोग बता रही होती है काफी ज्यादा डिलीशियस है, इसे मैं खाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से मतलब वेट कर रही थी। और अपने एमसी भी उन सभी फूड को देखने के बाद अपने मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लगता है और उसका भी मन उन सभी चीजों को खाने का करता है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है और उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है ओपा तुम क्या कर रहे हो, क्या मैं आ सकती हूँ। अपने एमसी जाकर डोर को ओपन करता है और बताने लगता है तुमने मुझे बुलाया, क्या यहाँ पर कुछ करना है, क्या साफ सफाई करना है, क्या क्या ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूँ। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है नहीं नहीं ओपा आपको यह नहीं करना है, मैं
पूछ रही थी क्या आपको यहाँ पर आइसक्रीम खाना चलना है क्या। अपने एमसी बताता है आइसक्रीम, वहाँ पर उसकी सिस्टर बता रही थी हाँ आइसक्रीम, यह काफी ज्यादा कोल्ड होता है और डिलीशियस होता है, जैसा कि लगता है कि आपने कभी भी नहीं खाया है। फिर जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है ओपा चलो चलते हैं। तभी जो उसकी मदर होती है वह बताने लगती है तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें कहीं पर नहीं जाना है। जो उसके फादर होते हैं वह बता रहे होते हैं अपने बेटी से बोमी तुम अपने ओप्पा के हाथ को काफी टाइटली पकड़े रहना, उसे इधर उधर मत जाने देना। जो उसकी सिस्टर होती है वह बताने लगती है डैड से मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी और उसके सिस्टर यहाँ पर बाहर साइड चले आते हैं आइसक्रीम को खाने के लिए। और अपने एमसी भी इन सभी नए नए चीजों को देखकर काफी मतलब अजीब अजीब सा फील करने लगता है, मतलब उसे अच्छा लगने लगता है इन सभी चीजों को देखने के बाद, और हैरान भी हो रहा होता है। और अपने एमसी उन सभी आइसक्रीम को देखता है और उनमें से कंफ्यूज होने लगता है। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। और उसकी सिस्टर एक आइसक्रीम को निकाल कर अपने एमसी को दे देती है और अपने मन में सोचने लगती है क्या मुझे ओप्पा को कुछ पैसे देना चाहिए ताकि वह यहाँ पर पेमेंट को कर सके। तभी सोचने लगती नहीं नहीं इसे काम को धीरे धीरे होने देना अच्छा होगा, इतना फास्ट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे इन सभी चीजों को होने देने दो। फिर वहाँ पर वो लोग पेमेंट कर कर बाहर आ जाते हैं। बाहर साइड कुछ मतलब स्कूल के स्टूडेंट भी होते हैं, फीमेल स्टूडेंट, वहाँ पर वो लोग अपने एमसी को देखने लगते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं यह काफी ज्यादा हैंडसम है। दूसरी बता रही होती है तुम्हें इसका नंबर मांगना चाहिए। तीसरा पर्सन बता रही होती है नहीं यह काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा। और इस बात को ना जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है वह भी सुनने लगती है। और वो लोग बता रहे होते हैं लगता है उसके बगल में जो है वह उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। और तभी जो अपनी एमसी होता है वह उस आइसक्रीम को ओपन नहीं कर पा रहा होता है तो उसकी सिस्टर वहाँ पर उसकी हेल्प करने लगती है और एमसी उसे थैंक यू कहता है। तो उसकी सिस्टर बता रही होती है तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर सिबलिंग है। उसकी सिस्टर बता रही होती है यह काफी ज्यादा स्वीट होगा और कोल्ड होगा। अपने एमसी उसे खाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और उसकी सिस्टर बता रही होती है क्या गलत है, लगता है यह काफी ज्यादा कोल्ड है, तुम्हें अगर पसंद नहीं आया तो तुम इस खुद को फोर्स मत करो। तभी अपने एमसी बताता है नहीं यह काफी ज्यादा डिलीशियस है। एमसी उसे काफी अजीब तरीके से खाने लगता है और उसकी सिस्टर भी उस पे हंस रही होती है और वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उसकी सिस्टर बता रही होती है ओपा चलो हमें कुछ फोटो खींचना चाहिए। वह लोग वहाँ पर फोटो खींचते हैं और जाने लगते हैं अपने हाउस की तरफ। और वहाँ पर उन रास्तों पे जो उसकी सिस्टर होती है वह फोन को चला रही होती है और फोन को चलाते चलाते आगे चली जाती है। अपने एमसी वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकता है और किसी को देखने लगता है। जो पर्सन होता है वह अपने एमसी के सिस्टर को देख रहा होता है काफी अजीब तरीके से और उसके ऑरा को फील करते हुए अपने एमसी को ऐसा लगता है कि वह काफी ज्यादा चालाक है और काफी बुरा पर्सन है। अपने एमसी उसके चेहरे को देखता है तो उसके हेड को और उसके आईब्रो, उसके नजरों के और उसके जो आंखों के पीपल्स होते हैं उसे भी देखकर एनालाइज करने लगता है कि वह किस टाइप से पर्सन है। और वह बताने लगता है अपने एमसी यह जो पर्सन है वह हमारे फैमिली के आसपास भी मिला था जब मैं सुबह घर पर आया था। और यह ऐसा लगता है कि यह काफी ज्यादा स्ट्रेंजर है और यह ऐसा फेमिलियर नहीं होता है कि यह हमारे आसपास में रहता है। और वह जो पर्सन होता है वह अपने एमसी को मतलब देख लेता है और उसके नजरें भी टकराती हैं। इस वजह से जो वह पर्सन होता है वह वहां से जाने लगता है। अपने एमसी देखता है तो वह जो पर्सन होता है वह अपने हाथों को जेब में रखा होता है, उसके पैंट में धूल भी लगी होती है और खास करके उसके जूतों में यहाँ पर कीचड़ लगा होता है, हल्की गीली मिट्टी। एमसी बताने लगता है यहाँ पर आसपास में कोई भी गीली मिट्टी नहीं है तो यह पर्सन यहाँ का तो नहीं है। और एमसी काफी बातों को एनालाइज करता है उसके बारे में। फिर अपने एमसी अपनी सिस्टर को बताने लगता है भूमि। और उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या गलत है। अपने एमसी बता रहा होता है सबसे पहले तुम इस साइड में जाओ। अपने एमसी अपनी सिस्टर को किसी साइड में जाने के लिए कहता है, किसी और रास्ते। भाई साहब इस चैप्टर में मैंने जो पढ़ा है ना वो काफी अलग है, मतलब कि शायद इस स्टोरी में भी अपना ही एमसी विलन है और अपने एमसी ही हीरो है। तो इस स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं और अपने एमसी अपनी सिस्टर को बता रहा होता है तुम पहले चली जाओ। जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही हो तो ओपा क्या गलत है। अपने एमसी बता रहा होता है तुम पहले चली जाओ मैं बाद में आता हूँ। तभी उसकी सिस्टर बता रही होती नहीं मैं इतनी लेट नाइट अकेले नहीं जाने वाली हूँ और साथ में अगर मैं गई ना तो मेरी मॉम मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और अपने एमसी को जो उसकी सिस्टर होती है वह घसीटते मतलब खींचते हुए लेकर जाने लगती है घर की तरफ। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक लाइट मतलब रोड साइड का लाइट होता है, वहाँ पर कुछ मतलब कीड़े मकोड़े लगे होते हैं और एक बटरफ्लाई भी उड़ते हुए जमीन पर गिरी होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं रात के करीब 12:30 बज चुके होते हैं। अपने एमसी मिरर के सामने होता है और अपने एमसी किसी से बात करते हुए बता रहा होता है मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम चाह सकते हो। अपने एमसी बता रहा होता है यह मेरी फैमिली है। एक पर्सन होता है वह बता रहा होता है मिस्टर मैं यहाँ पर पुलिस को कॉल करूंगा, जो पुलिस है वह प्रोटेक्ट कर लेगी
अपने एमसी बता रहा होता है मेरे पास खुद के तरीके हैं, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम इस वर्ल्ड को अडेप्ट नहीं कर पाओगे। फिर हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी का एक इविल पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैं इस चीज को अडेप्ट कर लूंगा, मुझे पता है कि कैसे सरवाइव करना है, हम यहाँ पर सॉफ्ट हार्ट बनकर नहीं सरवाइव कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। एमसी बता रहा होता है मेरे पास सरवाइव करने के खुद के मेथड हैं, तुम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तुम इस वर्ल्ड में नहीं आ सकते हो। वह जो पर्सन होता है वह अपने एमसी का ही शकल होता है और वह बता रहा होता है तुमने अपने एंजाइटी के कारण मुझे क्रिएट किया है। अपने एमसी बता रहा होता है मेरे बॉडी का कंट्रोल मेरा खुद का होगा, मैं इस बॉडी का मास्टर हूँ, तुम एक अलग से पर्सन हो जिसे मैंने क्रिएट किया है। जो अपने एमसी का ब्रेन होता है वह पिछले 12 साल में एंजाइटी और चिंता के कारण अपने एमसी एक इविल पर्सन को क्रिएट कर दिया होता है। मतलब अपने एमसी के पास 2 पर्सनालिटी होती हैं एक ही बॉडी में, और जो अपने एमसी होता है वह काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है तो अपने एमसी का जो इविल पर्सन होता है वह आ जाता है और अपने एमसी के इविल पर्सन के पास मतलब काफी ज्यादा ही नॉलेज होता है और वह हर चीज के तरीके से सोच सकता है, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, मतलब काफी खतरनाक कैरेक्टर होता है। फिर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है आज तुम बाहर आ जाओ, और अपने एमसी अपने इविल साइड को एक्टिवेट कर लेता है दूसरे पर्सन को, मतलब एक तरीके से एकदम मैड हो जाता है। एमसी डोर को ओपन करता है और बाहर साइड चला आता है और डायरेक्ट उसी पर्सन के पास पहुंच जाता है और उसके बगल से जाते हुए बता रहा होता है यह जो बारिश है वह काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर काफी टाइम से छुपने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम इस बारिश में छुप भी पाओगे कहीं पर? और वह पर्सन भी अपनी एमसी को बात करते हुए देखकर मतलब हैरान हो जाता है और पूछने लगता है तुम कौन हो? अपने एमसी बता रहा होता है मैं बस यहाँ पर बोर हो रहा था, आखिर तुम हो कौन? एमसी पूछ रहा होता है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम एक डिलीवरी पर्सन हो जो कि यहाँ पर मोटरसाइकिल से आया करते थे और तुम्हारे पैरों में धूल लगी है, यानी कि तुम आसपास के एरिया में नहीं हो, तुम्हारी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा लो लाइफ है ना, और तुमने कुछ टाइम पहले किसी कैट को भी मार दिया था, ऐसा अपने एमसी बताने लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह उसे एक किक मारता है और वह जो पर्सन होता है वह जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, और हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह अपने शर्ट को मतलब ब्रेक कर देता है, फाड़ देता है और उसके बॉडीज के ऊपर काफी ज्यादा ही मार्क बने होते हैं, और इस चीज को देखने बाद जो वो पर्सन होता है वह भी घबराने लगता है और जमीन पर रेंगने लगता है और पीछे हटने की कोशिश करता है। एमसी उसे काफी बुरी तरीके से डरा देता है और बता रहा होता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा और दोबारा इस एरिया में बिल्कुल भी मुझे दिखाई मत देना। वह जो पर्सन होता है वह भी काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर जो रोड साइड की लाइट होती है वह भी आ जाती है और एमसी बता रहा होता है जो इस बारिश का साउंड है ना वह काफी ज्यादा ही अच्छा है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी का जो लाइफ होता है वह धीरे धीरे ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन पहले दिन वह लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, दूसरे दिन वह लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, तीसरे दिन वह लोग मूवीज को देखने के लिए जाते हैं और चौथे दिन अपने एमसी यहाँ पर स्टडीज को कर रहा होता है और काफी तेजी से वह सारे ऑप्शन को मतलब सॉल्व कर देता है, सारे क्वेश्चन को जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है। ओपा क्या आपने यहाँ पर गेस किया? अपने एमसी बता रहा होता नहीं मैंने सभी को पढ़ा है, तुम देखो यहाँ पर मैंने इन सभी चीजों को काफी अच्छे से किया है। जो उसकी सिस्टर होती है वो बता रही होती है नहीं आप मुझे नहीं लगता यह सारे सही होंगे, चलो मिलाते हैं। वह मिलाती है तो सारे के सारे जो ऑप्शन होते हैं वह सही होते हैं और उसकी सिस्टर पूछने लगती है ओपा आपने सच में इसे सॉल्व किया? अपने एमसी बता रहा होता हाँ मैंने ही सॉल्व किया है, तुमने देखा ना मैंने ही सॉल्व किया था। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है ठीक है इसे भी सॉल्व कर दिखाओ। अपने एमसी काफी तेजी से उसे सॉल्व कर देता है। फिर उसकी सिस्टर दोबारा से सॉल्व कराती है, मतलब कई बार सॉल्व कराती है और वह बता रही होती है ओपा तुम तो एक जीनियस हो। अपने एमसी बता रहा होता है मैं एक जीनियस नहीं हूँ, बस मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। क्या यहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन भी बनाना इतना मुश्किल होगा? फिर हम लोग देखते हैं सीन पास्ट में जाता है। जो वह किडनैपर होता है वह अपने एमसी को काफी ज्यादा मारता था और उससे काम कराया करता था घर के, और अपने एमसी को वहाँ पर ठंड में भी अकेला ही रहना पड़ता था। और इन सभी चीजों को सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वह भी काफी ज्यादा भावुक सी हो जाती है। अपने एमसी उसके चेहरे को एनालाइज करने लगता है और उसके सर को सहलाने लगता है और बताता है बोमी तुम यहाँ पर सैड मत हो। और फिर अपने एमसी वहाँ पर कुछ लिखने लगता है और कुछ चीजें उससे लिख कर देने लगता है। तो जो उसकी सिस्टर भूमि होती है वह उस चीज को देखकर हैरान होती है और पूछने लगती है आखिर यह है क्या? लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है उस पेपर पर लिखा होता है उसके हेल्थ के बारे में और बता रहा होता है बोमी तुम यहाँ पर सैड मत हो, क्योंकि अगर तुम सैड हो गई तो तुम्हारे बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वह ड्रॉप हो जाएगा, जिसके कारण से तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम भी काफी ज्यादा वीक हो जाएगी, जिसके कारण तुम्हें रात में नींद नहीं आएगा और तुम्हारे जो वेट होगे वह काफी तेजी से बढ़ने लगेगा और तुम खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दोगे, तुम काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाओगी, डिप्रेस होने लगोगी और सैडनेस के कारण तुम्हारा जो ब्रेन होगा उसे और भी ज्यादा
ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके कारण तुम्हारी जो बॉडी होगी वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करेगी, मतलब थका-थका सा फील करोगी। मतलब कि अपने एमसी बता देता है कि एक पर्सन अगर सैड होता है तो उसे कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं। मतलब कि तुम लोग भी समझ जाओ, अगर तुम सैड होते हो तो तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और तुम्हारा जो वेट होगा वह भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा और तुम्हारी जो एनर्जी लेवल होगा वह भी काफ़ी तेज़ी से ड्रेन होने लगेगा, मतलब खत्म होने लगेगा और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा थका-थका फ़ील होने लगेगा। और इन सभी बातों के जानने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वह बताती है, तुम्हें यह सारी चीज़ें कैसे पता? अपने इनसे बता रहा होता है, मैंने काफ़ी सारी बुक्स को पढ़े हैं। तभी उसकी मॉम होती है, वह बता रही होती है, बच्चों यहाँ पर आ जाओ, खाना बन चुका है। और अपने इमसी इस बात को सुनते ही काफ़ी तेज़ी से निकल जाता है और पीछे से जो उसकी मॉम होती है वह बता रही थी, "बोमी तुम कहाँ पर हो? जल्दी से आ जाओ।" फिर सीन शिफ्ट होता है और रात में अपने एमसी वहाँ पर फूड ब्लॉगर को देख रहा होता है और उन सभी चीजों को देखते हुए एक वीडियो पर क्लिक करता है। वहाँ पर जो फीमेल होती है वह सभी का वेलकम करती है और बताती है आज हम लोग क्या क्या करेंगे, और वह बार बार अपने मतलब चेहरे पर उंगली रखती है और एक तरफ देखने लगती है। अपने एमसी भी इन सभी चीजों को नोटिस करने लगता है। जो फीमेल होती है वह बता रही होती है आज मैं ग्लास नूडल को खाऊंगी, और तभी वह जो फीमेल होती है वह उस नूडल्स को खाते हुए बता रही होती है, मुझे लगा था कि यह ऑर्डिनरी फ्लेवर है लेकिन यह काफी ज्यादा स्पाइसी है, मतलब काफी ज्यादा तीखा है, लेकिन यह काफी ज्यादा टेस्टी भी है। अपने इन सभी चीजों को देख रहा होता है और उसके वीडियो को काफी अच्छे से एंजॉय करने लगता है। फिर अपने इनसे उसके चैनल पर विजिट करता है और उसके दूसरे वीडियो को प्ले करता है जहाँ पर वह दोबारा से वेलकम करती है और वह बता रही होती है आज मैं कुछ वाटर को बॉईल करूंगी और नूडल्स को पकाऊंगी। हम लोग देखते हैं वह जो अपने बालों को सीधा कर रही होती है और बता रही होती है मैं सबसे पहले खाने को प्रिपेयर करूंगी और मैं अपने बालों को भी यहाँ पर बांध देती हूँ, क्योंकि अगर बाल खुले रहेंगे तो खाने में चले जाएंगे, ऐसा वह बता रही होती है। और अपने बालों को वहाँ पर शायद बांधती नहीं है बल्कि खोलती है, मैंने गलत पढ़ लिया, उसने अपने बालों को खोल दिया था, ओपन कर दिया था। फिर अपने एमसी दूसरे वीडियोस को ओपन करता है, फिर अपने एमसी उसके दूसरे वीडियोस को ओपन कर लेता है, मतलब अपने एमसी 3 वीडियोस को ओपन किया होता है और अपने एमसी बता रहा होता है इसे देखते हुए लगता है यह भी मेरे जैसा ही कोई पर्सन है। ऐसा अपने एमसी क्यों कहा होता है अभी तुम लोगों को कुछ देर में पता चल जाएगा। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी के मॉम डैड बता रहे होते हैं वंजू तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। उसकी मॉम बता रही होती है तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, और वो लोग बता रहे होते हैं अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है तो तुम रहने भी दे सकते हो, तुम बस हेल्थी रहो और हमारे साथ हैप्पी रहो। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है बस मैं ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहता हूँ और एक ऑर्डिनरी ऑफिस का काम करना चाहता हूँ। उसके लोग बता रहे होते हैं वंजू तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, तुम इतने स्मार्ट हो। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी यहाँ पर एक डिटेक्टिव के ऑफिस में आता है और अंदर की तरफ जाता है। वह लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं सीसीटीवी फुटेज में तुम्हें दिखाया गया है तुम ही कल्प्रिट हो। वहाँ पर वह बता रहा होता नहीं नहीं यह मैं नहीं हूँ, मतलब सारा जो लोग होते हैं वह पकड़े जाने के बाद यही कहते हैं कि मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ। वहाँ पर जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है यहाँ पर आई विटनेस भी है। तभी वह पर्सन बता रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो किसने मुझे देख लिया। एमसी आता है और उसे हेलो कहता है और जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है वंजू यह तुम हो, तुम तो उस टाइम से काफी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं यह वही डिटेक्टिव होता है जो कि अपने एमसी को वहां से बचा कर लाया था। और जब वह डिटेक्टिव अपनी एमसी का सीट बेल्ट लगाने जाता है तो अपनी एमसी डरने लगता है, तो डिटेक्टिव होता है वह बताता है तुम रिलैक्स हो सकते हो, मैं यहाँ से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं श्योर करूंगा कि तुम यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर से मिल सको। अपने एमसी और उस डिटेक्टिव का प्रेजेंट सीन आता है और अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं आपको थैंक्स कहने के लिए आया हूँ, और वह जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है इस पर्सन को यहाँ से लेकर जाओ। उसके सारे लोग वहाँ पर लेकर जाने लगते हैं। अपने एमसी बता रहा होता है देखने से लगता है यह कोई कल्प्रेट है, और जो कल्प्रेट होते हैं वह पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहते हैं कि उसने यह काम नहीं किया है। तभी जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है हाँ यह तो उन लोगों का नॉर्मल सा चीज है, तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं आपको कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है क्या दिखाने के लिए। एमसी होता है वह बता रहा होता है नहीं नहीं आप इस चीज को देखिए। वहां पर वह होता है वह बता रहा होता ओ यह तो एक फूड ब्लॉगर है, इसमें क्या गलत है, यह तो एक यूट्यूब चैनल है, क्या तुम भी यहाँ पर यूट्यूबर बनना चाहते हो। जो एमसी होता है वह बता रहा होता नहीं यहाँ पर एक पर्सन है जो कि मेरे तरह ही है जैसा कि मेरे साथ हुआ था, और वह बताने लगता है इसके आंखों को देखो, इसकी जो आंखें हैं वह बार बार एक साइड में देख रही है और यह बार बार अपने चेहरे पर उंगलियों को रख रही है और साथ में यह काफी ज्यादा नर्वस लग रही है। इसने अपने होठों को भी काफी बार बाइट किया है, मतलब यह काफी
काफी घबराई हुई है और साथ में इसका जो आई साइट है ना वह बार बार एक ही तरफ जा रहा है और साथ में यह फूड को खाते हुए इसने अपने शोल्डर को अप किया है जैसे कि यह किसी चीज से घबरा रही है और यह काफी ज्यादा नर्वस है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे किडनैप कर रखा है और इसे फोर्सफुली यह सारे काम करवाए जा रहे हैं। फिर मैंने इसके दूसरे वीडियो को देखा तो उसने अपने नेकलेस को बार बार इधर उधर फोल्ड किया है जैसा कि यह काफी ज्यादा ही मतलब स्ट्रेस में हो। जो डिटेक्टिव होता है वो बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ना। अपने एमसी बता रहा होता है यह सच में यह हमसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रही है। फिर अपने एमसी उसके तीसरे वीडियो को ओपन करता है जिसमें वह जो फीमेल होती है वह यहाँ पर अपने बालों से पहले SO बनाती है, फिर अपने हेयर बैंड से O बनाती है, फिर नूडल से S बनाती है, मतलब SOS का साइन देती है और SOS का साइन का मतलब होता है हेल्प। मतलब कहीं पर भी किसी सिचुएशन में SOS अगर तुम्हें लिखा हुआ दिखता है इसका मतलब होता है हेल्प के लिए वह पर्सन पूछ रहा होता है। इसका यही मतलब होता है पूरे दुनिया में किसी भी प्लेस पर अगर तुमने SOS का साइन देखा है मतलब कि वह पर्सन तुमसे इनडायरेक्टली हेल्प के लिए ही पूछ रहा होता है। और अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है इसके सारे बिहेवियर को देखते हुए लगता है कि यह यहाँ पर मतलब किसी पर्सन ने इसे किडनैप कर दिया इसी के हाउस में। डिटेक्टिव होता है वह बताता है इसका कोई प्रूफ तो नहीं है। अपने एमसी बता रहा होता है अगर देखा जाए इसके हेयर बैंड के तो उसका जो हेयर बैंड है वह कॉटन से बना है और यह जो हेयर बैंड है वह खास करके ग्रेजुएट स्टूडेंट ही पहनते हैं। और इन सभी बातों को सुनने के बाद जो डिटेक्टिव होता है वह भी मतलब हैरान सा हो जाता है। अपने एमसी बता रहा होता है जो विक्टिम है वह अपने 20 के अर्लीस्ट में होगी, मतलब 20 साल की वह विक्टिम है और साथ में मुझे लगता है यह एक यूट्यूबर है जिसके पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है और एक पुअर इन्वायरमेंट में यूट्यूबर का ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि इसके आसपास के कुछ लोगों ने इसे किडनैप कर लिया और उसे फोर्स कर रहे हैं और जो जिन लोगों ने इसे किडनैप किया है वह भी शायद अर्ली 20s में होंगे। मतलब अपने एमसी उसके वीडियोस को देखकर काफी सारी बातें को पता कर लेता है उस पर्सन के बारे में। मतलब अपने एमसी एकदम रियल जीनियस है जिसके बारे में कोई नहीं समझ सकता है, बहुत ज्यादा जीनियस है अपने एमसी। हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है वंजू मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम इस पर्सन को जानते हो। अपने एमसी बता रहा होता नहीं मैं इस पर्सन को नहीं जानता हूँ लेकिन मैं भी काफी लंबे समय तक कैद में रहा हूँ और मैं समझ सकता हूँ अगर कोई पर्सन दबाव में रहता है और कैद में रहता है तो वह कैसे बिहेवियर करता है। और अपने एमसी बता रहा होता है डिटेक्टिव आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस से आप किसी को भी सच बोलने पे मजबूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अपने एमसी बता रहा होता है जो आपने आउटफिट पहना है या आपके मॉम ने आपके लिए खरीदा है ना, ऐसे ही मैंने जो आउटफिट पहना है वह मेरी मॉम ने मेरे लिए खरीदा है। तभी जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुम्हें ऐसा कैसे पता। आपने एमसी बता रहा होता है ये एक कोइंसिडेंट है। जैसा कि मैंने कहा जो आपने कल्प्रेट को अभी अभी अरेस्ट किया है आप उससे पूछिए उसने क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा है। वायलिन एक हॉबी के तौर पे वह कोई प्रोफेशनल नहीं है बट वह इस चीज में काफी ज्यादा सीरियस है। और तभी जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है क्या जिस पर्सन को अभी मैंने अरेस्ट किया वह इंस्ट्रूमेंट बजाता है वह भी हॉबी के तौर पे। अपने एमसी बता रहा होता है हाँ अगर मैं राइट हूँ तो यह एक सेकेंड कोइंसिडेंट होगा। तभी जो डिटेक्टिव होता है वह हंसते हुए बता रहा होता है वंजू तुम क्या यहाँ पर एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव बनना चाहते हो क्या। अपने एमसी बता रहा होता है नहीं मैं तो बस एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर बनना चाहता हूँ, मैं बस यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको रिपोर्ट कर सकूं। आप जाइए और उस पर्सन से पूछिए क्या वह यहाँ पर उसका हॉबी है मतलब गाने बजाने का हॉबी है उसका। और अपने एमसी बता रहा होता है अगर मैं यहाँ पर गलत निकलता हूँ तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं। जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है नहीं बस पूछने की बात है मैं पूछ कर अभी आता हूँ। और डिटेक्टिव वहां से चला जाता है और सोचने लगता है मैं यहाँ पर आखिर कर क्या रहा हूँ, उस बच्चे ने मुझे बताया और मैं उसके बातों में आ गया, चलो ठीक है उसे देखता हूँ आखिर उसे कैसे पता चला कि यह जो कपड़े हैं वह मेरी मॉम ने मेरे लिए खरीदा है। और अपने जो डिटेक्टिव होता है वह जाता है उस पर्सन के पास और बताता है क्या तुम वायलिन बजाते हो क्या। तभी जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है हाँ यह मेरी एक हॉबी है, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपने क्या मेरे घर को जांचा है। और वह पूछने लगता है डिटेक्टिव मैं सच में इनोसेंट हूँ। डिटेक्टिव सोचने लगता है वंजू के पास कुछ स्पेशल एबिलिटी है, उसे ने ऐसा कैसे पता लगाया। हम लोग देखते हैं अपने एमसी को जब अपने एमसी आता है और उसे ऑब्जर्व करने लगता है तो उसके चेहरे को देखते हुए बताता है इसने
काफी दिनों से शेविंग नहीं की है और हल्के हल्के इसके बाल उगे हैं और ये मोटरसाइकिल के हेलमेट भी पहना है और उसके उंगलियों को देखता है और उसके उंगलियों के मतलब ऊपर कुछ निशान भी पड़े होते हैं वायलिन बजाने का, और अपने एमसी से एनालाइज कर लेता है और बताता है ये वायलिन बजाया करता था। और तभी जो डिटेक्टिव होता है वो वापस से ऑफिस में आता है और पूछने लगता है वो बच्चा कहाँ से चला गया, और वह देखता है तो वहाँ पर एक पर्ची होती है और जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है तो 2 कोइंसिडेंट हो चुके हैं तो तीसरा भी कोइंसिडेंट नहीं होगा, आपको यहाँ पर उस हाई स्कूल गर्ल को खोजना चाहिए और मेरा फोन नंबर यह है, और अपने एमसी वहाँ पर फोन नंबर दिया होता है डिटेक्टिव को। तभी जो डिटेक्टिव होता है वह अपने साथी से बता रहा होता है जल्दी से यहाँ पर उस हाई स्कूल यूट्यूबर के बारे में सर्च करो, और वह लोग उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी यहाँ पर कहीं पर जाने लगता है और उसकी जो मॉम होती है वह बताई होती है कि बस के पास को कैसे यूज करना है। अपने एमसी वहाँ पर उस बस के अंदर एंटर होता है और स्टूडेंट आईडी शायद उसके पास होती है और उसके कारण अपने एमसी एंटर हो जाता है बस के साथ और कहीं पर जाने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं पास्ट में थोड़ा जाता है और अपने एमसी अपने अंकल और अपने फादर के साथ होते हैं। उसका अंकल बता रहा होता है तुम यहाँ पर ऑफिस वर्कर बनना चाहते हो, अपने एमसी बता रहा होता हाँ मैं एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर बनना चाहता हूँ। उसके अंकल बता रहे होते तुम इतने जीनियस हो कि तुम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, फिर भी तुम एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर बनना चाहते हो। अपने एमसी बता रहा होता ठीक है। जो अंकल होते हैं वह बता रहे होते तुम मेरे नफ्यू हो तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस में लेकर जाऊंगा। अपने एमसी बता रहा होता उस दिन मेरे अंकल ने मुझे प्रॉमिस किया था आज मैं जाऊंगा, और फिर अपने एमसी वहाँ पर कैलकुलेट करने लगता है कि उससे वहाँ पर पहुंचने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, और वह बता रहा होता है 7 मिनट और 32 सेकेंड ऐसे ही कुछ टाइम लगेंगे। और फिर अपने एमसी उस प्लेस पे पहुंचता है और अपने अंकल को कॉल लगाता है। उसके अंकल होते हैं वह बता रहे होते हैं ठीक है मैं जल्दी ही नीचे आ रहा हूँ। एमसी देखता है तो वह बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी होती है और आसपास के लोगों को देखने लगता है और बताता है ये लोग ऑर्डिनरी लाइफ को जी रहे हैं, मैं भी यहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता हूँ। फिर उसके अंकल आते हैं और बताते हैं तुम बाहर साइड क्यों वेट कर रहे हो, तुम्हें लॉबी के अंदर आ जाना चाहिए था। एमसी उन्हें धन्यवाद कहता है कि वह मुझे आज टूर कराएंगे अपने ऑफिस का। उसके अंकल बता रहे होते नहीं नहीं यह कोई बड़ी चीज नहीं है। एमसी आता है और आसपास के प्लेस को देखने लगता है और आसपास के एरिया में घुलने मिलने लगता है। एमसी बता रहा होता है क्या सच में लोग ऐसे ऑर्डिनरी लाइफ को जीते हैं, क्या ऑर्डिनरी चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल होती हैं। अपने जो उसका अंकल होता है वह उस पास को यूज करता है अपने और उसे ऑफिस के अंदर जाने लगता है और एलिवेटर से तभी वहाँ पर कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है क्या तुम मैनेजर के बेटे हो क्या, और यह होते हैं हिरेम, मतलब इसका नाम होता है हिरेम। और जो अपने एमसी का अंकल होता है वह बता रहा होता है नहीं यह बस मेरा नेफ्यू है और यह मुझे कुछ डिलीवर करने आया है। वह जो हिरेन होती है वह अपने एमसी को देख रही होती है और अपने एमसी और हिरेन दोनों साथ में पूछते हैं क्या तुम हाई स्कूल में हो, और तभी हिरेन होती है वह बता रही होती है तुमने मेरे यूनिफॉर्म को देखकर पहचाना ना कि मैं एक हाई स्कूलर हूँ। तभी जो उसके अंकल होते हैं वह अपने एमसी को धक्का देते हुए एलिवेटर में जाते हैं और बताते हैं तुम अपने लंच को एंजॉय करो हिरेन, और वह लोग जाने लगते हैं। और 7th फ्लोर पे पहुंचने के बाद अपने एमसी के अंकल का ऑफिस आ जाता है और ऑफिस में अपने नॉर्मल काम को कर रहे होते हैं वो लोग आसपास के लोग, और अपने एमसी सभी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके अंकल उसे ऑफिस में लाते हैं और बता रहे होते हैं यह ऑफिस का काम है तुम यहाँ पर देखो। अपने एमसी बता रहा होता है चाहे यहाँ पर कितना ही हार्ड काम क्यों ना करने पड़े लेकिन मैं एक ऑफिस वर्कर जरूर बनूंगा। तभी एक पर्सन आता है और बताता है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था सऊदी के साथ वह यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। जो मैं अपने एमसी के अंकल होते हैं वह बता रहे थे जल्दी से सबको कॉन्फ्रेंस रूम में गैदर करो, हमें यहाँ पर मीटिंग करने की जरूरत है। अंकल बता रहे होते हैं अपने एमसी से मुझे यहाँ पर एक अर्जेंट काम आ चुका है बिजनेस से रिलेटेड, तुम कैफेटेरिया में मेरा वेट करो। अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है मैं जाता हूँ, और अपने एमसी यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पर और जाने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं जो हीरोइन होती है वह अपने एमसी को देखती है और बता रही होती है मैंने तुम्हें दोबारा देखा। अपने एमसी यहाँ पर सोचने लगता है अभी सिर्फ 11 बज रहे हैं सुबह के, तो यह यहाँ पर टाइम नहीं है एक हाई स्कूल स्टूडेंट का यहाँ पर होने का, और मुझे लगता है इसके बिहेवियर से यह कोई हाई लेवल की पर्सन है क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वह अडल्ट के साथ बात करते हुए यह थोड़ा सा भी घबराई नहीं है और यह काफी ज्यादा रिलैक्स है और इसके एक्सप्रेशन को देखते हुए। तभी जो हीरोइन होती है वह अपने एमसी के सामने आ जाती है और बताती है क्या तुम यहाँ पर मैनेजर के साथ क्या कर रहे थे, और अपने एमसी का रास्ता रोकने लगती है। अपने एमसी सोचने लगता है कि इसके कॉन्फिडेंट को देखा जाए और इसने मेरे रास्ते को ब्लॉक भी किया है। ऐसा लगता है यह सोच रही है कि इसका जो यह टेरिटरी हो चुका है और यह यहाँ पर आसानी से कंट्रोल कर सकती है। मेरे जजमेंट के मुताबिक यह यहाँ पर हाई रैंक के पर्सन से रिलेट करती है। तभी जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है आई गॉट इट, मैं समझ गया। फिर वो अपने एमसी वहां से जाने लगता है और वह पर्सन होती है वह बता रही थी हे तुम यहाँ पर कहाँ पर चल दिए, यहाँ पर क्लास का टाइम नहीं हुआ है तो तुम यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते क्या। अपने एमसी बता रहा होता है मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। एमसी बता रहा होता है मैंने कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो लड़की होती है वह बता रही थी हे वेट
तुम यहाँ पर लोगों को ऐसे ही इग्नोर करते हो क्या? अपना एमसी बता रहा होता है मैं तुम्हारे साथ अपने टाइम को क्यों स्पेंड करूं, जबकि यहाँ पर मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर मेरा यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं है तो मैं तुमसे बात करना बंद करूंगा और यहाँ से जाऊंगा, यही मेरे लिए अच्छा होगा। और अपने एमसी यह बात इसलिए कहा था ताकि उसे ऐसा लगे कि मैं उसे डिनाई कर रहा हूँ और इसके कारण वह उत्तेजित हो जाए और अपने आइडेंटिटी को रिवील कर दे। तभी हम लोग देखते हैं जो हीरोइन होती है वह बताती है अगर क्या हो अगर कि मैं बताऊं कि मैं यहाँ पर डॉटर हूँ, वह भी इस कंपनी के सीईओ की। और अपने एमसी उसे पहले ही समझ चुका होता है कि यह एक हाई रैंक की पर्सन है और अपने एमसी का जो नॉलेज होता है वह तुम लोग समझ सकते हो कि कुछ ही बातों से अपने एमसी काफी स्मार्टली लोगों को पहचान जाता है। मतलब इसका आईक्यू नेक्स्ट लेवल है। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, इसने अपने आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है, वो भी काफी जल्दी। अपने एमसी बताता रहा होता है अकेली, जो हेरिन होती है वह बता रही होती है हाँ तुम्हारा माइंड चेंज हो गया क्या। और हेरिन अपने एमसी को आसपास से देखने लगती है पूरी तरीके से और अपने एमसी बता रहा होता है इसने अपने आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है और इसी ने अपने सुपीरियरिटी को काफी जल्दी रीगेन कर दिया है और यह काफी ज्यादा रूड बन रही है इस समय। ऐसा लग रहा है कि इसने अपने एक्साइटेड इमोशन को कंट्रोल कर लिया है। और वह बता रही होती है क्या तुम स्कूल में नहीं हो, अपने एमसी बता रहा होता है नहीं। तभी वो बता रही होती परफेक्ट, मैं यहाँ पर बोर हो रही थी तो क्या हम लोग बाहर चल सकते हैं हैंग आउट के लिए। अपने एमसी उसके आंखों को देखता है और उसके स्माइल को देखता है और देखता है तो उसकी आंखें ऊपर होती हैं और अपने एमसी बता रहा होता है यह ग्रीडी है, यह मुझे ऐसा सोच रही है कि वो मेरे साथ खेल सकती है, लेकिन अगर मैं देखा जाए तो मैं इसके ग्रीडीनेस को मैनिपुलेट कर इसे ही एक पॉपेट बना सकता हूँ अपने लिए। और जो हेरिन होती है वह बता रही होती है मैंने कुछ भी नहीं खाया है तो चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं। अपने एमसी बता रहा होता है इसने मुझे कोई चॉइस भी नहीं दिया है, ठीक है। अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है चलो चलते हैं। एमसी बता रहा होता है अगर यह यहाँ पर अडल्ट होगी ना तो इसकी काफी ज्यादा हाई चांस है कि यह एक साइकोपैथ बन जाए। और वहाँ पर जो हेरिन होती है वह अपने एमसी को पीछे पीछे लाने लगती है और अपने एमसी पूछने लगता है तुम कहाँ पर जा रही हो। और अपने एमसी बता रहा होता है इसने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन खुद से ही मुझे प्रोवाइड कर रही है लोकेशन के बारे में। और वह लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और हेरिन पूछने लगती है तुम स्कूल में नहीं हो तो क्या तुम यहाँ पर आइडल बनना चाहते हो क्या या फिर ऐसा कुछ। और अपने एमसी बता रहा होता है ऐसा कुछ क्या। तभी वो बता रही होती है तुम क्या करना चाहते हो। अपने एमसी बता रहा होता है मैं बस अभी स्टडी कर रहा हूँ और प्रिपेयर कर रहा हूँ एक हाई स्कूल इंक्वायरी एग्जाम के बारे में। और अपने एमसी बता रहा होता है तो तुम इस टाइम पे स्कूल में क्यों नहीं हो और स्कूल। और तभी जो हेरिन होती है वह बता रही होती है मैंने स्कूल को बहुत मतलब इस टाइम पे मैंने पहले ही छोड़ दिया क्योंकि यह टाइम महीने का है, ऐसा कुछ बता रही होती। मतलब महीने के इस टाइम पे मैंने स्कूल पहले ही लिफ्ट कर देती हूँ। और अपने एमसी उसकी आंखों को देखता है और उसके मतलब हाथों को देखता है तो उसकी आंखें ऊपर की तरफ होती हैं और इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वह यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। और उसने अपने बालों को भी सहलाया है और जब इंसान काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो वह अपने बालों को सहलाता है जिससे उसे रिलीफ मिलता है। और यह काफी ज्यादा अनकॉन्स मतलब वह जानबूझकर नहीं करता है फिर भी उसे हो जाता है। मतलब कि अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो वह अपने बालों को सहलाने की कोशिश करता है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है और शायद ऐसा सच में भी है। फिर अपने एमसी बता रहा होता ओ यानी कि वही फेनोमेना है ना जो कि यूरिन रिलेटेड है, मतलब तुम लोग समझ गए होगे। और तभी जो वेटर होती है वह बता रही होती है ओके तो हमारा ऑर्डर रेडी है और आपको क्या चाहिए। जो हेरिन होती है वह बता रही होती है हम लोगों को साथ में लेकर आओ एक ही आइटम। और जो हेरिन को देखते हुए अपने एमसी बता रहा होता है इसने मुझे कोई भी चॉइस भी नहीं पूछा है, ऐसा लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी यहाँ पर डोमिनेटिंग है, इसका डिजायर यहाँ पर डोमिनेट करने का है। तभी वह पूछने लगती तुम्हारा नाम क्या है। अपने एमसी बता रहा हूँ वजुन और वह बता रही होती नॉट बैड मेरा नाम हेरिन है, तुम मुझे ली भी बुला सकते हो। और वह लोग कुछ टाइम के लिए शांत होते हैं। तभी वह बताने लगते हैं तुम काफी ज्यादा ही शांत रहते हो हमेशा। अपने एमसी बता रहा होता हाँ। जो वेटर होती है वह आती है सूप लेकर स्टार्टर के तौर पे। तभी वह जो हेरिन होती है वह मोबाइल चलाते हुए उसके हाथ पर मार देती है और डर भी जाती है। और जो वेटर होती है वह बता रही होती है आई एम सॉरी मैंने आपको डरा दिया। जो हेरिन होती है वह बता रही होती है ठीक है। अपने एमसी बता रहा होता तुम काफी ज्यादा सेंसिटिव हो है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ फिर भी तुम डर गई। तभी जो हेरिन होती है वह बता रही होती मैंने कहा था ना कि यह मेरे महीने का टाइम चल रहा है इसलिए। अपने एमसी बता रहा होता है नहीं इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यह अभी झूठ बोल रही है। तभी हम लोग देखते हैं उस हेरिन का हेयर बैंड नीचे गिरता है तो हेरिन उसे उठाने जाती है तो अपने एमसी उसके सर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर टेबल को पकड़ लेता है। तभी हेरिन बता रही होती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अपने एमसी बता रहा होता है मैं तुम्हारे सर को डैमेज होने से बचा रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो हेरिन होती है वह हल्का ब्लश करती है और अपने एमसी बता रहा होता है क्या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे
साथ तभी हिरन होती है वो बता रही होती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एमसी बैठता है, हिरन पूछती है तुम अपने बारे में बताओ, तुम पर्टिकुलरली क्या करना चाहते हो? तुम्हें फूड को ट्राई करना चाहिए, पहले ठंडा हो जाए। अपने एमसी फूड को ट्राई करता है, उसे काफी पसंद आता है। हिरन बताती है यह डिलीशियस है ना, यह कि रेस्टोरेंट बुसेन की तरह है। एमसी सोचने लगता है हाँ यह टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है। एमसी बताता है कि रेस्टोरेंट यह क्या होता है। जो हिरन होती है वह बता रही होती है मैं अपने दोस्त के साथ गई थी जिसका नाम किम येना है, क्या तुम इसे जानते हो? एमसी बताता है किम येना यह कौन है? हिरन बताती है यह एक पॉपुलर एक्ट्रेस है। आखिर तुम रहते क्या वहाँ पर हो? क्या तुम किसी जंगल वंगल में से आए हो क्या? एमसी बता रहा होता मुझे लगता है कि तुम ओशियन को काफी ज्यादा इंजॉय करती हो ना। हिरन बता रही होती हाँ ओशियन और फायरवर्क्स, ब्रिज के ऊपर से फायरवर्क्स देखना काफी ज्यादा ही अच्छा होता है। एमसी इसके मतलब हॉबीज को जानकर बताता है इसकी बॉडी और इसका ब्रेन यहाँ पर काफी ज्यादा डोपामाइन को चाहते हैं। मतलब इसके बिहेवियर को देखकर लगता है कि इसकी जो ब्रेन है ना वह एक तरीके से रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फंस चुका है। वह इन दोनों में फर्क नहीं जानता है और यह ऐसे स्टेट में है जहाँ पर यह इन चीजों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ करती थी। अगर मैं ये इसके पास्ट को लेकर गाइड करूँ ना तो मैं एक ऐसा पर्सन बन सकता हूँ जो इसके लिए काफी ज्यादा प्लेजरफुल पर्सन होगा और इसके कारण से यह मेरे ही बातों को मानेगी। और तभी हम लोग देखते हैं अपनी एमसी का जो डिश होता है मेन कोर्स वह भी आ जाता है। एमसी उसे खाने लगता है और फिर वहाँ पर खाते खाते वह लोग बात करने लगते हैं। और जो हिरन होती है वह बता रही होती है लास्ट ईयर में यहाँ पर गई थी एक आइलैंड के ऊपर, वहाँ पर काफी सारी चीजें हुई। हिरन अपने बारे में बताई जा रही होती है, अपने एमसी उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, फिर बताता है मेरा हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे स्टडी करना है। हिरन बता रही होती है नहीं मुझे लगा कि तुम कोई बाथ हाउस मतलब एक बाथरूम क्लीनर हो गए या फिर कोई स्टाफ ऐसा ही कुछ। अपने एमसी बता रहा होता है नहीं मुझे एग्जाम की तैयारी करना है, मुझे जाना है। हिरन रुकती है और बता रही हो तुम ऐसे ही चली जाओगे, तुमने मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया। अगर तुम्हें आइलैंड पे कभी जाना हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे वहाँ के काफी अच्छे अच्छे होटल्स भी पता है और साथ में रेस्टोरेंट भी। एमसी कुछ सोचता है और बताता है यह काफी ज्यादा एडिक्टिव है हार्मोन्स को लेकर, इसका ब्रेन यह प्लेजर को खोज रही है मेरे अंदर और मुझे लगता है कि यह इसका जो अटैचमेंट है वह फैमिली बॉन्ड से काफी ज्यादा वीक है। मतलब इसे इसका जो फैमिली बॉन्ड है वह काफी ज्यादा वीक है, मतलब इसे फैमिली से इससे उतना ज्यादा लगाव नहीं है। और साथ में अगर मैं इसका यूज करूं तो मैं इसका काफी आसानी से यूज भी कर सकता हूं। मतलब अपने एमसी का ब्रेन काफी ज्यादा ही तेज चल रहा होता है और इसके बिहेवियर को और इसके हॉबीज को जानकर पता कर लेता है कि यह क्या चाहती है। एमसी उसे नंबर भी दे देता है और जो हिरन होती है वह देखती है तो अपने एमसी के मोबाइल नंबर पर कोई भी पासवर्ड भी नहीं लगा होता है। एमसी वहां से जाने लगता है और हिरन भी अपने एमसी के पीछे पीछे आने लगती है। हिरन पूछती है तुम कहाँ पर रहते हो? अपने एमसी एक तरफ में देखता है कुछ लोगों को और तभी अपने एमसी पीछे करता है हिरन को और बताता है तुम उधर मत देखो। वहाँ पर बता रहा होता है किसी ने किसी पर्सन को चाकू से मार दिया है। हम लोग देखते हैं वह पर्सन अपने एमसी को देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है। एमसी भी उसे देखता है काफी गौर से और उसके बाद बताता है यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइफ जीना इतना आसान नहीं है। एमसी जाता है और उस घायल पर्सन के चोटों पर मतलब उसके ब्लड को फ्लो होने से रोकता है और बता रहा होता है तुम बस एक कुछ टाइम के लिए रुको। एमसी बता रहा होता है एम्बुलेंस में कॉल कर किसी ने किसी पर्सन को चाकू मार दिया, यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस वालों को भी भेजो और लोकेशन बताता रहता है रेस्टोरेंट के सामने। एमसी उसके पल्स को चेक करता है तो उसके जो पल्स होते हैं वह तेजी से बढ़ने लगते हैं। एमसी पूछता है उस घायल पर्सन से तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है और एमसी बताता है वह जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है बी टाइप। एमसी बता रहा होता है मतलब एम्बुलेंस को कॉल कर कि तुम्हें बी टाइप के ब्लड ग्रुप को भी देकर आना है क्योंकि हमें उसे पेशेंट को ट्रांसफर करते हुए ब्लड की काफी ज्यादा जरूरत है और टाइप है बी। वह लोग बता रहे होते हैं कि सबसे पहले उस पर्सन को यहाँ पर जमीन पर लेटा दो और उसके खून को बहने से रोको। एमसी बता रहा होता है मैंने ऐसा कर दिया है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। एमसी बताने लगता ऑर्डिनरी लाइफ जीना इतना ज्यादा आसान नहीं है। जो हिरन होती है वह भी अपने एमसी को देखती है और एक तरीके से वह डरने लगती है अपने एमसी से। हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ देर में पुलिस और एम्बुलेंस आ जाते हैं और आसपास के लोगों को दूर करते हैं। अपने एमसी अपने हाथों से ब्लड को हटाने लगता है। ऑफिसर आता है और बताता है हे स्टूडेंट मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, तुमने जिस पर्सन को देखा है। अपने एमसी बता रहा होता हाँ जो सस्पेक्ट था उसके जो बाल थे वो काफी ज्यादा छोटे थे, उसने ग्रे हैट पहना था और उसने एक कवर टॉप का टी शर्ट पहना था, उसके ऊपर ब्लेजर था और साथ में उसने ब्लू जींस पहना था। उसका वेट 80 किलो था, उसका हाइट जो था 180 सेंटीमीटर था और उसने जूते पहने थे। तभी जो ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है वेट अ मोमेंट स्टूडेंट क्या तुम दोबारा से रिपीट कर सकते हो? और जो ऑफिसर होता है वह दोबारा
से रिकॉर्डिंग ऑन करता है। अपने एमसी वहाँ पर सारे रिपोर्ट्स को देने लगता है। हम लोग देखते हैं हिरन दूर बैठकर अपने एमसी को देख रही होती है। एमसी बता रहा होता है यह उसका पहला बार एक्सपीरियंस होगा ऐसी चीजों को देखने का। एमसी बता रहा होता है उसकी कंडीशन काफी अच्छी थी क्योंकि वह गुड इन्वायरमेंट में रहा करती थी, इसलिए वह उसके लिए पहला एक्सपीरियंस होगा किसी ऐसी चीज को देखने का। अपने एमसी अपने बचपन में जाता है और सोचने लगता है कि जब मैं चलने की कोशिश कर रहा था तो मुझे काफी बार डैमेज हुआ था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे इमीडिएटली कंफर्ट करने की कोशिश की, लेकिन हिरन के साथ ऐसा नहीं है, उसके पेरेंट उसके साथ नहीं होते थे। तो इस मोमेंट पे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो रिप्लेस कर सके उस टाइम पे। तभी अपना एमसी आता है और बताता है हिरन को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी जो मेमोरी है वह काफी ज्यादा अच्छी है। जो हिरन होती है वह बता रही होती ठीक है। एमसी बता रहा होता है थैंकफुली जो विक्टिम है ना उसको काफी ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा है और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एमसी बता रहा होता है और खास करके जिस कल्प्रिट ने डैमेज किया है उसने हम लोगों के चेहरे को काफी अच्छे से नहीं देखा है, इसलिए हम लोगों को कोई खतरा नहीं है और साथ में यहाँ पर काफी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है और हेरिन के घर में हेरिन जो होती है वह वहां पर नाइट को नहा रही होती है और नहाते हुए उन्हीं सारे सीन को याद करने लगती है जब अपने एमसी उस पर्सन को बचाया होता है और बताता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इन सभी चीजों को याद कर एक स्माइल करती है और आकर अपने डेली रूटीन पे काम को करती है और फिर फोन को देखती है और सोचने लगती है क्या मुझे मैसेज करना चाहिए। हम लोग देखते हैं अपने एमसी मस्त बेड पर बैठकर वही सारे फूड को देख रहा होता है, मतलब अपने एमसी का जो सेकेंडरी थॉट होता है वह खाने पीने की चीजों पर ही जाता है। एमसी उन चीजों को देख ही रहा होता है और उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। तभी उसे मैसेज आता है हेरिन की तरफ से और वह बता रही होती है क्या तुम घर पर पहुंच गए। अपने एमसी उसे मैसेज कर देता है कि हाँ मैं टाइम पर पहुंच गया और मैं काफी अच्छे तरीके से हूँ। फिर अपने जो हेरिन होती है वह पूछने लगती है आखिर तुमने कहा क्या कहा। अपने एमसी बता रहा होता है गुड बाय मैं सो रहा हूँ और अपने एमसी उसके मैसेज को इग्नोर करता है और वीडियोस को चलाने लगता है। तभी जो हेरिन होती है वह बता रही होती है अभी तो 10 बज रहे हैं, तुम इतनी जल्दी सो जाओगे। अपने एमसी उसे छोड़ता है और 1 घंटे के खाने पीने वाले वीडियोस को प्ले करता है और देखने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन वहां पर वह लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अपने एमसी अपने मॉम को बताता है थम्स अप, डबल थम्स अप, मतलब उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा होता है। उसके जो सिस्टर होती है और उसके फादर होते हैं वह चले जाते हैं। अपनी एमसी अपने डेली वर्कों को कर रहा होता है, मतलब स्टडी के, और स्टडी काफी आसानी से कंप्लीट कर देता है। तभी उसे वहां पर कॉल आने लगता है और मतलब मैसेज आने लगता है और अपनी एमसी बता रहा होता है हाँ यहाँ पर फोन्स का एक रूल है कि डेली टाइम पे तुम फोन को नहीं चला सकते हो। और हेरिन वहां पर हे मैसेज कर रही होती है, तभी अपने एमसी उसके मैसेज को भी इग्नोर करता है। अपने एमसी बता रहा होता है ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ पर मैसेज को भी इग्नोर किया करते हैं। एमसी बता रहा होता है यह पीसफुल ऑर्डिनरी लाइफ है, इसे जीना काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन मैं मेहनत करूंगा। फिर तभी उसे किसी का कॉल आता है और वह जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैं टीम लीडर से हूँ, क्या आपको यहाँ पर कोई लोन की जरूरत है। अपने एमसी उठता है और बता रहा होता है ठीक है अभी मैं यहाँ पर लोन के हिसाब से भी बात कर सकता हूँ। और अपने एमसी डायरेक्ट उस पर्सन से बताता है मुझे 10 बिलियन लोन चाहिए, मतलब 10 बिलियन, मतलब अपने एमसी जो लोन दे रहा होता है उससे बताता है 10 बिलियन का लोन, मतलब वो जो एजेंट है वह 50-60 हजार लेकर लोन चलता है और ये अपने एमसी उसके औकात के बाहर का लोन मांग लेता है। जो पर्सन होता है वह फोन काट देता है। अपने एमसी बता रहा होता है मैं काफी खुश हूँ कि मुझे ऐसे फोन कॉल को हैंडल करना भी आता है। तभी उसे दोबारा कॉल आता है और बताया जाता है मैं ऑफिसर बोल रही हूँ और पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। अपने एमसी उसके जवाबों को दे दिया है। ऑफिसर होती है वह बता रही होती है तुम वही पर्सन हो जिसने रिपोर्ट किया था। अपने एमसी बता रहा था हाँ। वह बता रही होती है तुम काफी ज्यादा शॉक हो गए इन सभी चीजों को देखकर। अपने एमसी बता रहा होता है नहीं मैं ठीक हूँ। वह बताती है तुम पुलिस स्टेशन में आ जाओ कुछ रिपोर्ट देने के लिए। अपने एमसी वहां से जाने लगता है और बताता है इस बार मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, यह पिछली बार का जैसा नहीं होगा कि जब मैं किडनैप हो गया था, मैं यहाँ पर टाइम से आ जाऊंगा, ऐसा अपने एमसी सोचने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और अपने एमसी पुलिस स्टेशन में आ जाता है। वह लोग किसी पर्सन को बैठाए होते हैं और उससे बातचीत कर रहे होते हैं। वह पर्सन यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है और वह लोग पूछने लगते हैं क्या यहाँ पर मैं सस्पेक्ट के वॉइस को तुम्हें सुनाऊं। अपने एमसी उसके आवाजों को भी सुनने लगता है। वह लोग क्वेश्चन करते हैं कि तुमने ही उस पर्सन को मार रहा था। वह पर्सन बताता है नहीं वह मैं पर्सन नहीं था। अपने एमसी उसके बातों को और उसके बिहेवियर को नोट करने लगता है। वह बताता है आखिर मैं उसे क्यों मारूंगा, मेरे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। तभी वह लोग पूछने लगते हैं तो तुम्हारे हाथों पर जो निशान है वह कैसे पड़ा। वह लोग जो वह पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैंने बताया ना, यह जो चोट है वह कुकिंग करते हुए आया था मेरे हाथों पर। अब क्या
कुकिंग करना भी यहाँ पर एक क्राइम है इस वर्ल्ड में। और वह सारे बातें अपने एमसी को सुनाते हैं। तभी जो अपने एमसी होता है वह उसकी बातों को सुनने के बाद बताता है यह पर्सन यहाँ पर झूठ बोल रहा है। ऑफिसर होते हैं वह अपने एमसी से पूछने लगते हैं क्या यह वही पर्सन है। अपने एमसी बताता हाँ, और वहाँ पर ऑफिसर बात करने लगता है। अपने एमसी मतलब सोचने लगता है इसने जब अपने नाक को छुआ है तो यह यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन झूठ बोलता है तो उसके ब्लड प्रेशर यहाँ पर धीरे धीरे तेज होने लगती है। तो वह अपने आंखों को और नाक को छूने की कोशिश करता है ताकि वह रिलैक्स हो सके। और साथ में इसने लिप को भी काफी बार बाइट किया है और बार बार अपने गले को पीछे भी खींच रहा था। मतलब यह थोड़े थोड़े टाइम पे सांस लेने की कोशिश कर रहा था। और इसने अपने पैरों को भी क्रॉस किया था क्योंकि यह काफी ज्यादा घबरा भी रहा था। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यह एक कल्प्रेट है और यह काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में था। और इसकी बिहेवियर को भी देखा जाए तो हाँ, मुझे लगता है यह कल्प्रेट है। फिर अपने एमसी बता रहा होता है इस पर्सन का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तभी वह बता रहा होता है क्या इससे कोई फर्क भी पड़ता है। मैंने सुना है कि इसने यहाँ पर मास्टर डिग्री कर रखा है। अपने एमसी बता रहा होता है यह एक हाई रैंक का एजुकेशनल पर्सन है, तो यह अपने लॉजिकल एविडेंस को काफी ज्यादा वैल्यू देना चाहिए। अगर यह कल्प्रेट होता तो यह यहाँ पर एविडेंस के बारे में, डीएनए के बारे में और आई विटनेस के बारे में पूछता। एमसी बताता है आपने इससे मेंशन किया है कि क्या यहाँ पर एक आई विटनेस है। तभी वह बता रहा होता है नहीं, मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया क्योंकि तुमने उसे काफी दूर से देखा था ना। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है मुझे लगता है कि यह काफी ज्यादा कंफ्यूज है। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है मुझे लगता है कि अगर आप इससे कहेंगे कि यहाँ पर एक आई विटनेस है ना, तो यह काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह एकदम सही में वही कल्प्रेट है जिसे आप लोग खोज रहे थे। तभी वह बता रहा होता है तुम श्योर हो कि यह सच में कल्प्रेट है। अपने एमसी बता रहा होता है हाँ, आगे का आप लोग खुद देख लीजिएगा। तभी जो ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है क्या मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। अपने एमसी बता रहा होता है नहीं, मैं जा रहा हूँ। और तभी वह लोग आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एक आई विटनेस मिला था जिसने तुम्हारे चेहरे को पहचान लिया और उसने बताया कि यह तुम ही हो। तभी वह पर्सन बता रहा होता है क्या आई विटनेस। और इसे जानने के बाद वह अपनी सर को पकड़ लेता है और बता रहा होता है हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं ही वह पर्सन था, लेकिन मेरा यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं था उसे मारने का, यह गलती से हो गया था। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और देखता है आसपास के लोगों को जो कि अपने अपने लंच को खा रहे होते हैं। और अपने एमसी फूड को देखने के बाद उसके मुंह में पानी आने लगता है और अपने एमसी बता रहा होता है मैं इन सभी फूड को किसी ना किसी दिन ट्राई करूंगा। एमसी चैट को ओपन करता है और हेरोइन को बताता है जो कल्प्रेट है ना वो पकड़ा गया, तो तुम रिलैक्स हो सकती हो। और जो हेरोइन होती है वह अपने स्कूल में होती है और उसके सारे जो दोस्त होते हैं वह अपने अपने बातों को कर रहे होते हैं। और वह पूछने लगती है एक स्टूडेंट हेरोइन तुम्हारे लिप बाम का कलर क्या है, बट वह उसे जवाब नहीं देती है। और अपने जो हेरोइन होती है वह बता रही होती है ओ सच में, लेकिन तुमने मुझे एक बार क्यों कांटेक्ट किया। और हेरोइन बताती है तुम घर पर सेफली जाना। फिर हेरोइन इस मैसेज को टाइप करने के बाद बता रही होती है अनबिलीवेबल, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है हाँ, मैंने तुम्हारे सारे मैसेज को इग्नोर कर दिया था और उन लोगों में ऐसे ही बातें होती हैं। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी और हेरोइन एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। और जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वह बता रहा होता है तुम्हें यह सारे फूड 20 मिनट के अंदर खत्म करना है। अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हें 20,000 येन पेनल्टी के तौर पे देना होगा। अपना एमसी वहाँ पर तैयार हो जाता है और बता रहा होता है मैं यहाँ पर अमाउंट को सेट कर लेता हूँ और अपनी भूख को इंक्रीज करता हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है देखो अगर मुझे यह सारे खाने काफी जल्दी खत्म करना है ना, तो मुझे इतना जल्दी खाना होगा जिससे लिप्टिन हार्मोन मेरे ब्रेन तक ना पहुंचे। जो लिप्टिन हार्मोन होते हैं हमारे बॉडीज के अंदर वह एक तरीके से फैट सेल होते हैं, जो कि अगर हमारा पेट भर जाता है तो वह सारे जो लिप्टिन हार्मोन्स होते हैं वह ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हम लोगों ने मतलब अच्छे से खा लिया है। और इसलिए अपने एमसी का जो प्लान होता है कि उसके लिप्टिन हार्मोन जो सिग्नल है वह ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही वह अपने एमसी सारे खाने को खा लेगा ताकि वह सारे खाने को अच्छे से खत्म कर पाए। मतलब देखो अपने एमसी चबाएगा भी और खाएगा भी काफी तेजी से, क्योंकि अगर अपने एमसी चबाता नहीं है तो खाना जल्दी से पचता नहीं है। जो मैनेजर होता है वो बता रहा होता है ठीक है रेडी। अपने एमसी तैयार हो जाता है और हम लोग देखते हैं कुछ ही सेकंड में अपने एमसी नूडल्स को लेता है और काफी तेजी से खाने लगता है। जो हेरोइन होती है वो भी डर जाती है और मैनेजर मतलब रेस्टोरेंट का ओनर भी डरने लगता है। एमसी उठाता है और एक एक बाइट काफी तेजी से खाने लगता है और काफी ज्यादा ही फास्ट, मतलब उतने बड़े बाउल को काफी आसानी से क्लियर कर देता है। और फिर क्लियर करने के बाद ना जो टाइम का स्टॉप बटन होता है वह अपने एमसी खुद ही क्लिक करता है और वह दोनों यहाँ पर बहुत सेंसी हुए होते हैं। और जो ओनर होता है वह बता रहा होता है सक्सेसफुल, तुमने सक्सेस कर दिया। तभी जो एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बोमी है ना वह मेरे सर को
स्मेल आए, मुझे काफी ज्यादा ही मतलब पेट भर चुका होता है। तभी वह हिरन होती है वह बता रही होती है, क्या तुम सच में यहाँ पर कोई यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? खाने वाले, हाँ खाने वाले यूट्यूबर बनना चाहते हो क्या? कोई फूड ब्लॉगर? एमसी बता रहा होता नहीं, बस मैं नॉर्मली ऐसे ही खाता हूँ। हिरन बता रही होती नहीं, तुम कोई नहीं ह्यूमंस नहीं हो सकते हो, कौन सा नॉर्मल ह्यूमन इतना खाता है? और वह लोग वहां से चले आते हैं। हिरन होती है वह बता रही होती है, मुझे रूम पर जाने में लेट हो जाएगा इसलिए मैं जा रही हूँ। एमसी बता रहा होता है ठीक है तुम जाओ। एमसी बता रहा होता है यहाँ के जो डेजर्ट है ना वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। वह लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर वहां से अपने एमसी चेंज होता है और एक स्वीट डिश पे जाता है और वहाँ पर स्वीट डिश को भी खाता है। एमसी बता रहा होता है यह काफी ज्यादा डिलीशियस है। हिरन बता रही होती है क्या तुम सच में यहाँ पर यूट्यूब वीडियो को देखना बंद नहीं कर सकते? हिरन वहाँ से जाने लगती है और हिरन बता रही होती है तुम्हें यहाँ पर यूट्यूब वीडियो देखना बंद कर देना चाहिए, लगता है तुम उन्हीं चीजों से काफी ज्यादा ही खाने लगे हो इस टाइम पे। एमसी बता रहा होता है ठीक है लेकिन ये सारी चीजें काफी डिलीशियस होती हैं, काफी ज्यादा टेस्टी होता है। हिरन वहाँ से जाने लगती है और बताती है क्या मैं तुम्हें राइड दे दूं? अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है नहीं चाहिए। और हिरन वहाँ से जाते हुए अपनी एमसी को देखती है और एक स्माइल देती है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर बैठा होता है घर के अंदर। तभी उसे कॉल आता है, एमसी कॉल को उठाता है और बताता है इस टाइप पे कौन होगा। तभी यह कॉल होता है उस डिटेक्टिव के तरफ से और वह डिटेक्टिव उसे बताने लगता है उस केस के बारे में कि जिस यूट्यूबर के बारे में तुमने बताया था, हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में, उसे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया था और पता चला कि वो जो विक्टिम है वह रनवे फैमिली द्वारा मतलब फोर्स किया जाता था और वह 20 ईयर की थी जैसा कि तुमने बताया था। लेकिन यह सारे केस यहाँ पर सॉल्व हो गए। और तभी जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुम घर पर होगे सेफली, अगर तुम्हें कभी टाइम मिले तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से यह जो केस है वह सॉल्व हो गया, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, एक फ्री मील कैसा होगा? अपने एमसी खाने का नाम सुनते ही तैयार हो जाता है और बताता है ठीक है मतलब अपने एमसी को चाहिए क्या? और अपने एमसी पूछता है क्या कोई इंस्टेड मील होगा या कोई रेगुलर मील होगा, मतलब अच्छा खाना या फिर फास्ट फूड? जो डिटेक्टिव होता है वह बताता है तुम्हें जो पसंद हो। फिर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है। लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है मुझे 2 प्रकार के अलग अलग मीट्स खाने हैं और उसका नाम बताता है। जिस नाम को सुनने के बाद जो डिटेक्टिव होता है वह बता रहा होता है तुमने कौन सा नाम बताया है? अपने एमसी काफी ज्यादा सीरियस होता है और बताता है मुझे वही फूड खाना है, मतलब काफी ज्यादा रेयर मीट होता है एक तरीके से। और डिटेक्टिव होता है वो बता रहा होता है ठीक है मैं खोजने की कोशिश करूंगा। अपने एमसी बता रहा होता ठीक है इस सैटरडे मैं फ्री हूँ तो मैं अपने शेड्यूल को क्लियर करूंगा और मैं आ जाऊंगा। फिर हम लोग देखते हैं सैटरडे को अपने एमसी जा रहा होता है और सोचने लगता है फाइनली आज के दिन मैं जाकर बहुत सारी मीट्स को खाऊंगा, वो टेस्टी होंगे काफी ज्यादा। तभी 2 लोग आते हैं और अपने एमसी को बताते हैं एक्सक्यूज मी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? और वह लोग बता रहे होते हैं मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जो फॉर्चून है ना वो आज कुछ ज्यादा ही अच्छा है। लड़की बता रही होती है तुम बस यहाँ से जा रहे हो, तुम्हारा फॉर्चून काफी अच्छा है। अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारा मतलब लक या गुड फॉर्चून के बारे में? वह लोग बता रहे होते हैं हाँ तुम्हारे चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा ब्राइट हो और तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है। बेसिकली यह लोग स्कैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने एमसी सोचने लगता है यहाँ पर और भी टाइप के स्टडीज होते हैं इस लाइफ में, ऑर्डिनरी लोग ऐसे स्टडी करते होंगे। एमसी बता रहा होता है तुम्हारी स्टडी क्या है, तुम बता सकते हो? यहाँ पर साइंस या कोई फिजिक्स जैसा है। वह लोग कंफ्यूज होते हैं और बता रहे होते हैं नहीं यह ऐसा नहीं है। तुम माउंटेन्स को जानते हो क्या? जैसे माउंटेन्स में माउंटेन्स रहते हैं उसी प्रकार से हम लोग भी हैं, यह एक नेचुरल साइन है। अपने एमसी बता रहा होता माउंटेन्स, हाँ यह उसी प्लेस को कहा जाता है ना जहाँ पर काफी ज्यादा लंबे लंबे पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर काफी ज्यादा कम होते हैं। अपने एमसी यह सारी डिटेल देने लगता है। तभी वो लोग बता रहे थे नहीं तुम्हारा टैलेंट तो काफी अच्छा है लेकिन हम वो सारे लोग नहीं हैं। और वह लोग अपने एमसी को समझाने की कोशिश करते हैं देखो हम लोग देख रहे हैं कि तुम्हारे शोल्डर के आसपास ना तुम्हारे एंसेस्टर हैं। बेसिकली बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अपने एमसी आसपास में देखने लगता है कहाँ पर। तभी वह लोग बता रहे होते हैं नॉर्मल पर्सन एंसेस्टर को नहीं देख सकते हैं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है क्या तुम यहाँ पर गोश्त को देख सकते हो क्या? वो लोग बता रहे होते हैं नहीं हम लोग उसे गोश्त नहीं बुलाते हैं, बेसिकली यह एंसेस्टर के स्पिरिट है। अपने एमसी मोबाइल को निकालता है और बता रहा होता है देखो हमारे आंखें ना यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक और मसल को ही देख सकते हैं, तो क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल मसल आ गया है क्या तुम्हारी बॉडी में? तुम दूसरे लोगों से अलग हो क्या? तुम इवॉल्व हो चुके हो या म्यूटेशन हो चुका है तुम्हारी बॉडी के साथ? तभी जो लड़का होता है वह धीरे से बोलता है उस अपने दोस्त से, लगता है कि हमने आज गलत पर्सन को फंसा लिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वह जो
जो लड़की होती है वह बता रही होती है, ठीक है, हम लोग अगली बार मिलेंगे, और वह लड़की वहाँ से जाने लगती है। अपने एमसी बता रहा होता है, नहीं मैं कोई स्कैरी पर्सन नहीं हूँ। वो लोग बता रहे होते नहीं, तुम काफी ज्यादा स्कैरी पर्सन हो, हमें कुछ इंपॉर्टेंट आ गया है, यह काफी ज्यादा अर्जेंट है। अपने एमसी काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है एंसेस्टर स्पिरिट को लेकर, अपने एमसी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह दोनों तेजी से भागने लगते हैं। हम लोग देखते हैं पीछे से एक पर्सन उन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और आता है अपने एमसी के पास और बता रहा होता है, मैं एक टीवी चैनल से आता हूँ और मैं अभी यूट्यूब पर एक्टिव हूँ। ये सारे पीपल आसपास के लोगों को स्कैम करते हैं और मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, मैंने एविडेंस बना लिया है, तो मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूँ, क्या तुम्हारी परमिशन है? अपने एमसी बता रहा होता नहीं। एमसी बता रहा होता तुम वीडियो को डिलीट कर दो। वह बता रहा होता है, देखो ये पब्लिक के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, रुको मैं तुम्हारे वॉइस को चेंज कर दूंगा, इसलिए तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। एमसी बता रहा होता नहीं, वीडियो को डिलीट करो। वह पर्सन बता रहा होता है, मैं तुम्हें 500 वॉन दूंगा, मतलब 500,000 वॉन दूंगा। फिर वह बताता है, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। तब जाके अपने एमसी मान जाता है और अपने बैंक अकाउंट को निकालता है। जो पर्सन होता है वह भी हैरान होता है और बताता है, तुम्हारा एटीट्यूड तो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। अपने एमसी के जेब में 1 मिलियन आ चुके होते हैं। एमसी डिटेक्टिव से मिलता है, डिटेक्टिव बता रहा होता, ओ तो तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया है, चलो देखते हैं तुमने कौन सा डिश कहा था, आखिर मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। और वह वहाँ पर उस फूड को ऑर्डर कर देता है और वह बताने लगता है, मैं तुम्हें थैंक यू इसलिए कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से मैंने एक पर्सन की लाइफ को बचा लिया। जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे थे तो सीन काफी ज्यादा टेरिबल हो चुका था। वह जो लड़की थी वो वहाँ पर जंप करने की कोशिश कर रही थी बिल्डिंग से। अपने एमसी बता रहा होता, ओ फॉर्चुनेटली आपने उसे बचा लिया। तभी वह पर्सन पूछता है, तुम इस समय क्या कर रहे हो? एमसी बताता है, मैं बस ऑर्डिनरी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। वह सोचता है, क्या ऑर्डिनरी लाइफ? तुम इतने सारे मतलब केस में मुझे काफी ज्यादा हेल्प की हो, लगता है कि तुम यहाँ पर क्राइम के बारे में स्टडी कर रहे हो। तभी उन लोगों का जो डिश होता है वह आ जाता है और वह लोग उस डिश को देखते हैं। अपने एमसी के मुंह में पानी आने लगता है और जो लेडी होती है वह बता रही होती है, पहले आ चुका है, इसे सॉल्ट में पहले लपेटो उसके बाद खाओ। उन लोगों का मीट आता है, अपने एमसी खाता है तो उसे काफी ज्यादा ही अच्छा लगा होता है। डिटेक्टिव पूछने लगता है, क्या गलत है? लगता है कि तुमने अपनी जीभ को काट लिया। डिटेक्टिव भी खाता है उस मीट को तो उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और बता रहा होता है, यह मेरे मुंह में जाते ही मेल्ट हो गया, एकदम पिघल सा गया यह मीट। इस प्राइस में यह मीट जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छा ही है। अपने एमसी उस मीट को खा रहा होता है काफी चाव से और वो लोग बता रहे होते हैं, लगता है कि हमें एक और प्लेट ऑर्डर करने की जरूरत है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं अपने एमसी स्टडी कर रहा होता है, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहा होता है, सिस्टर के साथ स्टडी, घूमना फिरना हीरोइन के साथ और अलग अलग मॉल में जाना, स्टडी करना, आसपास की स्टडी कर रहा होता है। फिर एक दिन अपने एमसी के जो एग्जाम होता है वह पास में आ जाता है, उसे एक एग्जाम पास करना होता है और उस एग्जाम साइट में आता है और सबके साथ बैठ जाता है और उसका एग्जाम भी आ जाता है उसके सामने क्वेश्चन पेपर और बता रहा होता है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं।